राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 2। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य तो कहा, हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सा विस्तार से कहें जिसे सुन के मैं कृतकृत हो जाऊं। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है तो सूर्यास्त से पहले 3 घंटे को सायंकाल तक कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल ना करें। ग्रह स्थल और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया दुर्गुणित हो उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा, विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन कर लें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में भोजन ना करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास को आ जाने पर प्रतिपदा तिथि प्रातः काल पहले सायंकाल करें और श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करें। प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत का प्रारंभ होने पर इसकी समाप्ति से पूर्व ही मैं मर गया तो हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी जी की इच्छा वाला मनुष्य बिल पत्रों से शांति की कामना वाला, दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा से भगवान हरि जी का अर्चन करें। जो भी लक्ष्मी जी की इच्छा रखता हो, लक्ष्मी प्राप्ति करता हो और जो लक्ष्मी के धन वैभव चाहता हो वह मनुष्य बिल्व पत्र से, जो भी व्यक्ति शांति की कामना करता है, घर में सुख समृद्धि शांति आए, दुर्वा से और आयु की इच्छा रखने वाले चंपा के फूल से भगवान श्री हरि जी का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दल से शिव और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटोरी के और कटेरी के पुष्प से पूजन करें। दुध स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगबली, पद्मा, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करते हैं तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्यावाचन कर अर्चा और आचार्य का वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भेद और भद्र बनाकर उनके माध्यम भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनाएं। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना करें।
उसमें पंचपल्लव सूक्ष्म वस्त्र को रखें और उस पर पार्वती पति भगवान शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाग, नृत्य, वेद शास्त्र, पुराण के द्वारा जागरण करें। सुबह स्नान करें, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनाएं। तिल, घृत या फिर प्यास, मूल मंत्र, गायत्री मंत्र, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन भी करें। सकरा, घित्र और घृत युक्त चावल से हवन करें। फिर हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्रह्मा जी का पूजन कर दक्षिणा प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जिन मंत्रों से उमापति का लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोल घृत से, गाय के घी से संयुक्त हर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे मुनि, इस प्रकार जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किया जाए तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन या रात का हो या भोजन के समय का हो तो मौन व्रत में पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर परगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे अच्छे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 2 समाप्त हुआ। राधे राधे।